हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एच टेक्निकल चैनल पर। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का डे 4। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है उसकी आई होप कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। उसके बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है आज का आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स बेसिकली ए एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स एक प्रकार के डिटरमाइनर्स हैं। ए एन को इंडेफिनिट एंड द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। एक आर्टिकल्स होता है ए और एन, ये होते हैं इंडेफिनिट। द होता है डेफिनिट। ओके, ये आर्टिकल्स होते हैं हमारे। इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंडेफिनिट और डेफिनिट टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। अभी इनका यूज़ क्या होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, वेयर वी यूज़ द ए एन एंड द। जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज ए कार। ओके, यहाँ पे हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। सेंटेंस है, सीता ने गाना गाया। सीता sang a song. This is an umbrella. ओके, जैसे ये जो वाक्य हमने लिखे कि दिस इज ए चेयर या दिस इज ए कार, ये एक कार है। सीता sang a song, सीता ने गाना गाया। और दिस इज एन अम्ब्रेला, ये एक छतरी है। तो हमने देखा कि ये हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने ए एन का प्रयोग किया है। वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वो इंडेफिनिट है तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इन वाक्यों का ये अनुवाद गलत है। जैसे अगर हम इसको लिखेंगे दिस इज कार, ये इनकरेक्ट होगा। सीता sang song, ये भी इनकरेक्ट होगा। दिस इज अम्ब्रेला, अगर हम इसको लिखेंगे दिस इज अम्ब्रेला, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। ओके, ये इनकरेक्ट होगा और ये दोनों भी इनकरेक्ट बनेंगे। करेक्ट किए हैं, दिस इज ए कार, यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ये करेक्ट है। ओके, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। दिस इज ए कार करेक्ट है। सीता sang a song करेक्ट है। दिस इज एन अम्ब्रेला करेक्ट है। दिस इज कार इनकरेक्ट होगा। सीता sang song इनकरेक्ट होगा। दिस इज अम्ब्रेला इनकरेक्ट होगा। ए और एन जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा, इनडेफिनिट होता है डेफिनिट नाउन। एन का प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। जैसे आई हैव ए पर्स, आई हैव ए पर्स। ही sang a song, he sang a song। This is an import। Ram is a boy।
जिस शब्द से पहले ए एन का प्रयोग करना है यदि उस शब्द का उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है तो एन का प्रयोग होता है, अन्यथा ए का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे दिस इज ए कार, तो कार यानी कि का आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाता है अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं, ठीक है, इनको स्वर माना गया है। कई शब्द इन वॉवेल से शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन मुखवाद उस शब्द के उच्चारण की यदि ये ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा, यदि ये ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग करना है। जिस शब्द के पूर्व हमें ए या एन लगाना है यदि उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर से उच्चारित है तब हम एन लगाएंगे, अदरवाइज हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ए स्वर माने जाते हैं। हिंदी भाषा में 16 स्वर होते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा में मात्र 5 स्वर माने गए हैं। तो यहाँ से हम एक बार इसको, जैसे यहाँ पे बा आ रहा है यहाँ पे, तो बा स्वर नहीं होता है, इसलिए हमने ए लगाया। हमें हिंदी के स्वर देखना है, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होगी, हमारी जो ध्वनि निकलेगी, उसमें हमारी हिंदी के जो स्वर हैं अगर उनकी आवाज निकलेगी तब तो हम वहां पर एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज ए कार, तो कार यहाँ पे का निकला, तो का हमारा क्या होता है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन होता है, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। अगर ये कोई भी ऐसा वर्ड होता जो छोटा आ की आवाज़ देता है, ई की देता, जैसे यहाँ पे देता है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यानी कि आगे आवाज़ दे रहा है, तो यहाँ पे हमने ए लगाया। यहाँ दे रहा है आई हैव ए पर्स, आई हैव ए पर्स, पा क्या होता है, व्यंजन होता है हिंदी में। ही सैंग ए सॉन्ग, ही सैंग ए सॉन्ग, सा क्या होता है, व्यंजन होता है हिंदी में। दिस इज एन इंक पॉट, यहाँ पे इंक पॉट यानी ई की आवाज़ आ रही, तो यहाँ पे हमें एन लगाना है। राम इज ए बॉय, बा क्या होता है, व्यंजन होता है हिंदी का, तो राम इज ए बॉय, यहाँ पे ए लगाना है। अब ऐसी कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे एन के साथ एन अम्ब्रेला, ओके, एन अम्ब्रेला लिखा जाएगा। ए यूनिवर्सिटी लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यू जो है हमारा ये वॉवेल्स है इंग्लिश का, ए ई आई ओ यू ये इंग्लिश का वॉवेल्स है, तो आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि वॉवेल्स के साथ में हमें स्वर ए लगाने, नहीं, जहाँ पे हिंदी वर्णमाला के वॉवेल्स की कौन, जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब हम बोलेंगे, तो वहाँ पे जो आवाज़ देगा अगर हिंदी के वर्णमाला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिंदी, छोटा बड़ा छोटी, ओके, तो उसके अनुसार अगर यहाँ पे आवाज़ देगा स्वर की तब हम एन लगाएंगे, अगर आवाज़ देगा व्यंजन की तब हम ए लगाएंगे। जैसे यू या क्या होता है, व्यंजन होता है हिंदी का, तो ए यूनिवर्सिटी। ठीक, आई होप आपको समझ आता होगा। तो यहाँ पे जैसे और कुछ एग्जाम्पल हैं, ए यूनिवर्सिटी हो गया, ए यूनियन, ए एफ यू, ए 1 रुपी, नोट एंड ऑनेस्ट। जैसे यहाँ भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एच यू है हमारा कॉन्सोनेंट से व्यंजन है इंग्लिश का, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे एन हॉनिस्ट नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है एन ऑनेस्ट, तो आ की आवाज़ देता है, इसलिए हमें यहाँ पे एन लगाना है, ए नहीं लगाना है, ओके। शब्द का प्रथम लेटर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होता है, जिन अक्षरों को स्वर
ए ई आई ओ यू माना गया है, उनका प्रयोग बहुत बार व्यंजनों की तरह होता है, परंतु बहुत से व्यंजन का स्वर का कार्य भी करते हैं। हो सकता है शब्द का प्रथम अक्षर एम, एफ, एन, एक्स, एस, एल, एच हो, लेकिन उच्चारण की ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर हो, तो ऐसे शब्दों के पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लिखते हैं जैसे एन एम एल ए, एन एम एल ए, एन एम पी, ओके, एन एफ आई आर, एन एन सी सी, एन एस डी ओ। यहाँ पे एन आएगा, क्यों? क्योंकि इनकी जो स्वर, इनका जो पहला अक्षर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन जब हम कर रहे हैं तो हमारी जो ध्वनि आ रही है वो आ रही है हिंदी के वॉवल्स की, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। जैसे एम, ए आ गया, यहाँ पे एम, ए आ गया, एफ, ए आ गया, एन, ए आ गया, एस, ए आ गया, एन, एक्स, रे, एन, एल एल बी, एन और एन हियर, एन ऑनेस्ट। जैसे हमारे पास और भी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि करेक्ट यूज ऑफ ए और एन का करना है हमें। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। जैसे एन और एन और लिमिटिंग, एन और डे ब्रेक, एन ऑनर, एन ऑनररी पोस्ट, एन ऑनररी पोस्ट, एन honorable person, and here an honorarium, a house, and a historical fair, a humble crime, a young man, या a university, a unity, a eulogy। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल थे। स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एन, ये हमारा जो टॉपिक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती की जा सकती है। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन, शी हैज ए कार, राम हैज एन umbrella, she is a girl,
यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो ए एन को उस एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं। यदि कोई एडवर्ब भी आया हो तो ए एन को उस एडवर्ब से पहले लगाते हैं। जैसे शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है हमारा ब्यूटीफुल, तो इसलिए उससे पहले हमने आर्टिकल ए लगाया। शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी। एक एग्जाम्पल है साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसमें है नेक्स्ट इसका जो रूल्स है, सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस नॉवेल इज रिटन बाय उमेश, दिस नॉवेल इज रिटन बाय ए महेश, दिस बुक इज रिटन बाय ए सुरेश। तो इनमें हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे महेश और सुरेश प्रॉपर नाउन है, जब ये वक्ता के लिए अनजान है तो इनसे पूर्व ए का प्रयोग का अर्थ किसी या कोई मनीष या सुरेश हो जाता है। ये किताब नॉवेल किसी सुरेश मनीष नाम के व्यक्ति ने लिखी है जो वक्ता के लिए अनजान है। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में वाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, वाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, वाट ए प्रीटी गर्ल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इनसे वाट के बाद में इसमें ये एन का प्रयोग होता है। जैसे प्रतिमा प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, राइस सेल्स 50 रुपीज़ ए किलो, दिस ट्रेन रन 70 किलोमीटर्स एन आवर। कुछ गिनती वाले वाक्यों में, कुछ गिनती वाले शब्दों में जैसे ए 100, ए 1000, ए मिलियन, ए डजन, ए कपल से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। हाफ से पूर्व ए का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। जैसे 3.5 kg, 3 and a half kilo, 2 and a quarter meter, I have 100 pence, he has 1,000 rupees, she has to walk 2 and a quarter kilometers daily, I have purchased a dozen eggs। प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय के पूर्व ए का ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज एन MP MLA या MLC जो भी है, शी इज ए नर्स, टीचर, डेंटिस्ट, ही इज ए मैनेजर, मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर। किसी विशेष व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में भी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज ए हिटलर, ही इज ए गांधी, ही इज ए सेकेंड दारा सिंह। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए डॉग इज एन एनिमल, ए पीकॉक इज ए बर्ड। जब बाद में वर्ब यानी कि क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले ए एन लगाया जाता है। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक डेली, ही हैज गॉन फॉर ए राइड, लास्ट संडे आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद देम। तो टॉक इज ए वर्ब यूज्ड हियर एज नाउन। मैनी रेदर क्यूट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूर्व भी एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैनी ए वुमेन वुड बिकम सच ए चांस, इट इज रेदर ए पिटी आई से, इट वाज क्यूट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट वाज ए फूलिश आर्गुमेंट।
यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्यूट का प्रयोग होता है तो उसके बाद एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज़ टू हैवी ए parcel for me to carry. She is as beautiful as a girl as you are ever likely to meet. तो ये कुछ हमने यहाँ पे नियम डिस्कस किए जो आर्टिकल से रिलेटेड थे। कुछ इसमें फ्रेसेस में भी ए एन का प्रयोग होता है, जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन ए नटशेल, मेक ए नॉइज, मेक ए फूड, कीप ए सेक्रेट, एज ए रूल, एट ए डिस्काउंट, एट ए स्टोन्स थ्रो, ए शॉर्ट while ago, एट ए लॉस, टेक ए फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन। ये कुछ होते हैं। नेवर टेल ए लाई, जैसे हम लिखेंगे नेवर टेल ए लाई तो वहाँ पे ए का प्रयोग होगा। डू नॉट मेक ए नॉइज, वहाँ पे ए का प्रयोग होगा। आई एम गोइंग टू टेक ए बाथ, वहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। ए एन का प्रयोग निम्न स्थिति में नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ इसके रूल्स हैं। नंबर 1, किसी भी प्लूरल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी देश, राज्य, शहर, दिन, माह, व्यक्ति, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब वाद है इसमें, वक्ता के लिए व्यक्ति अगर अनजान है या विशिष्ट व्यक्ति की विशेषता के संदर्भ में, तब वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग ए या एन का कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नॉन से पूर्व ए एन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। जैसे एडवाइस एक अनकाउंटेबल नॉन है। अकोमोडेशन अनकाउंटेबल नॉन है। बगेज अनकाउंटेबल नॉन है। लक अनकाउंटेबल नॉन है। लगेज, न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, मिल्क, होमवर्क, स्टोन, ब्रिक, वाइन, ब्यूटी एटसेट्रा। ये अनकाउंटेबल नॉन है। इनके पूर्व भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। शी हैज़ गॉन टू परचेज सम ब्रेड, enjoy your vacations, I hope you have good weather, no news is good news. India has made good progress in the field of IT. He brought his furniture by train. He wall is made of stone and brick. अनकाउंटेबल नाउन्स के पूर्व जब ए एन का प्रयोग किया जाता है तो इन्हें कुछ शब्दों का प्रयोग करके काउंटेबल बनाया जाता है और इनके प्रयोग से ही नाउन के काउंटेबल होने का पता चलता है। जैसे आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू, I have a piece of bread. I have a milk bar. He gave me a piece of information. She is a beauty. He threw a stone. Enjoyed वर्ब टर्न का प्रयोग जब नॉन के साथ किया जाता है तो नॉन से पूर्व इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे I hope you will never turn traitor. Is advice for a great journal to turn politician. When her husband left, she had to turn cook. या नॉन्स जैसे ट्रेटर है, पॉलिटिशियंस है, कुक है, ये पूर्व एन नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ए एन का, उसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल और हैं। वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में किया जाता है। जैसे वन डे यू विल बी रियलाइज योर मिस्टेक, वन डे यू विल बी सॉरी यू ट्रीटेड हर सो बैडली। वन का प्रयोग ए एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है। जैसे डिड यू गेट ए टिकट, यस आई मैनेज टू गेट वन। वन का बहुवचन प्लूरल प्रयोग भी होगा। जैसे डिड यू गेट टिकट्स, यस आई मैनेज टू गेट सम। तो दोस्तों आज हमने जो डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल होते हैं। हमारे आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल हमारा ए और एन इंडेफिनिट होता है और हमारा जो द होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। ए एन के बारे में हमने आज पूरी डिटेल्स पढ़ ली है। कल हम डिस्कस करेंगे डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में, द का क्या यूज़ होता है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और सीखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।